गर्मी आती नहीं कि बालकनी में सभी फूल मुरझा जाते हैं। ये पेटूनिया, पैंजी वगैरह सर्दी में तो बहुत अच्छे खिलते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल मई आता है बच जाती हैं कुछ सूखी डंडियाँ। और आपको लगता है कि आपका ना ग्रीन थंब नहीं है, आपसे ना गार्डनिंग नहीं होगी। सच ये है कि प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम है गलत सीजन में गलत प्लांट्स लगाने की। तो इस वीडियो में ना मैं आपको 12 ऐसे समर फ्लावरिंग प्लांट्स बताऊंगी जो कि इंडिया की गर्मी में बालकनी में बहुत अच्छे से खिलेंगे। 3 कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी होगी लो मेंटेनेंस फुल सन हीरोज, जिन्हें पूरी धूप चाहिए। दूसरी कैटेगरी पार्शियल शेड वाले जेंटल फ्लावर्स, जो कि कुछ पार्शियल शेड थोड़ी छाया में चलते हैं। और तीसरी कैटेगरी खुशबू से भर देने वाले पौधे, क्योंकि बालकनी में जब चाय पीनी है और फूलों की खुशबू हो साथ में तो मज़ा आता है ना। और हर प्लांट के साथ मैं पॉट साइज और शेड, सन रिक्वायरमेंट, खाद, बालकनी हैक भी शेयर करूंगी, ताकि इस साल 40 डिग्री सेल्सियस पर भी आपकी बालकनी में फूल खिल रहे हो। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना, गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि गर्मियों में फूल मर क्यों जाते हैं। ज़्यादातर 3 गलतियां होती हैं इस केस में। सबसे पहली गलती ये होती है कि हम ना सर्दी और स्प्रिंग के फ्लावर्स को ज़्यादा खींचते हैं, गर्मी में भी खींच लेते हैं, लेकिन फ्लॉक्स, पैंजी, पेटूनिया वगैरह ये जो है गर्मी में नहीं चल सकते, इनका टाइम ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़, काले रंग के गमले होते हैं और सीधा हम टाइल्स पर रख देते हैं। जो ब्लैक पॉट्स हैं वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, नीचे से भी हीट मिलती है, प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो लिटरली पक जाती हैं, कुक हो जाती है। तीसरी चीज़, कभी तो बहुत पानी दे दिया, कभी पानी ही नहीं दिया कितने कितने दिन, या तो फ्लडिंग हो रही है या सूखा हो रहा है, तो प्लांट स्ट्रेस में आता है। मल्च भी नहीं डाली है, इसलिए भी ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सही टाइम पर सही प्लांट सही जगह रखना है। तो फिर कैटेगरी 1 से शुरू करते हैं। अब कैटेगरी 1 है फुल सन लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट्स। ये ऐसी बालकनीज के लिए हैं जहाँ पूरा दिन तेज धूप आती है और आपके पास ना प्लांट्स की ज़्यादा पैम्परिंग करने का टाइम नहीं है। अब आप इसे गार्डन में भी अप्लाई कर लेना। कोई ज़मीन में गार्डनिंग कर रहा है तो ऐसे एरिया में गार्डन के लगाना है जहाँ पूरी धूप आती है। सबसे पहला प्लांट है सनफ्लावर्स। स्पेशली बालकनी के लिए ड्वार्फ वाले सनफ्लावर्स बहुत बढ़िया हैं। इन्हें जो है आपको पूरी धूप चाहिए, 6 से 8 घंटे की धूप। 12 से 14 इंच का गमला ले रहे हो तो 4 से 5 सीड्स को डायरेक्टली लगा दो। जितनी सीड की लेंथ उससे डबल डेप्थ पर। इन्हें ट्रांसप्लांट होना पसंद नहीं है, इसीलिए आपने देखा नर्सरीज में ज़्यादातर सैपलिंग्स भी नहीं मिलते सनफ्लावर के। तो सीड्स जो है हफ्ते 10 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। जब आपको लग रहा है, देखो शुरू में आपने कॉम्पोस्ट डाल दी थी, खाद की बात करें तो जब बड्स दिखेंगी ना तब लाइट फीड दे देना। कोई खास हैवी फीडर नहीं होता सनफ्लावर, तो उसके अंदर आप लिक्विड सीवीड दे सकते हो उस टाइम पर थोड़ा सा, या कॉम्पोस्ट टी। घर पे कॉम्पोस्ट बनाते हो तो कॉम्पोस्ट टी तो निकलेगी ही, वो दे देना। बालकनी हैक सनफ्लावर के लिए ये है कि आप ना पौधे को हर हफ्ते घुमा दिया करो। मतलब उसकी ना प्लांट का नहीं तो एंगल टेढ़ा हो जाएगा, स्टेम सीधी नहीं रहेगी। प्लांट एस्थेटिकली इतना सुंदर नहीं लगता कि शायद उसे एक साइड से ही लाइट मिल रही होती है। तो जब आप इस तरह से टर्न करते हो ना गमले को, तो सब तरह से उसे जो है प्रॉपर लाइट मिलती है और पौधे की ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। बहुत सुंदर प्लांट है। सुबह सुबह सनराइज के साथ जब आप सनफ्लावर्स की भी फोटो खींचोगे तो मज़ा आ जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया, 1 सेकंड लगता है, कर दो फटाफट से। दूसरी चीज़, वीडियो के लिंक को स्टेटस पर लगाना, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। तीसरी चीज़, मुझे सपोर्ट चाहिए और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जैसे कल मेंबर्स के लिए वीडियो आएगा जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि गार्डन में क्या अपडेट है, क्या लग गया है, कैसी चल रही हैं चीज़ें। कैलेंडर्स मिलते हैं मेंबर्स को अलग से, स्पेशल रिप्लाईज तो मिलते ही हैं उनके कमेंट्स के प्रायोरिटी पर। तो चैनल मेंबर बन जाओ, मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा। 89 रुपीज़ पर मंथ में फर्स्ट कमेंट, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी। अब इसी कैटेगरी में सेकंड फ्लावरिंग प्लांट है जो आपकी बालकनी में गर्मी में बहुत अच्छे से खिलेगा, जीनिया। जीनिया को आप 8 से 10 इंच में
लगा सकते हो गमले या रेलिंग प्लांटर्स में। ये लॉन्ग लास्टिंग समर एनुअल है, काफ़ी लंबी देर तक फूल खिलते हैं इसके। सीड्स को चाहे ट्रे में लगा लो, चाहे आप डायरेक्टली लगा लो प्लांटर्स के अंदर। 8 से 10 इंच का गैप रख लेना ताकि प्लांट्स सीड्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो, फंगस प्रॉब्लम्स ना आए। और मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए हमेशा, लेकिन चिपचिपी सॉगी मिट्टी नहीं। प्लस खाद में आपने शुरू में कंपोस्ट डाल देनी है, उसके बाद खाद मत डालो। ज़्यादा नाइट्रोजन रिच कुछ भी खाद डालते रहोगे तो पत्तियाँ पत्तियाँ आती जाएंगी, कलियाँ नहीं आएंगी, फूल नहीं आएंगे। तो इसलिए थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है ना। तो बैल्कनी हैक जीनिया के लिए ये है कि जितनी ज़्यादा आप सूखे फूल काटते रहोगे ना, उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। डेड हेडिंग कहते हैं जिसे। प्लांट को सिग्नल मिलता है कि अभी तो फ्लावरिंग हुई नहीं, मेरे को फूल बनाने पड़ेंगे। अगर पहले से वो सूखे हुए फूल लटके रहेंगे तो फिर फ्लावरिंग नहीं होनी। तो याद रखना है। जीनिया नंबर 2 पर, लो मेंटेनेंस फुल सन हीरो। अब नंबर 3 पर पोर्टुलाका, मॉस रोज या 9 o'clock प्लांट। मेरा टॉप रिकमेंडेशन है लेजी गार्डनर्स के लिए। पोर्टुलाका जो है 8 से 10 इंच के गमले में, शैलो ट्रेज में, हैंगिंग बास्केट्स में, रेलिंग प्लांटर्स में कहीं भी लग जाता है और बहुत लो मेंटेनेंस है। जितनी धूप होगी इसे उतना ही अच्छा लगता है। मिट्टी जब पूरी तरह से सूखती है ना, तभी पानी देना है। और शुरू में बस जो कॉम्पोस्ट डाल दी, फिर खाद नहीं देनी है। मिट्टी के अंदर सैंड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका पॉटिंग सॉइल मिक्स जो है ना, वेल ड्रेनिंग होना चाहिए ज़्यादा, टुवर्ड्स मतलब सकुलेंट वाली साइड पे ही, क्योंकि ये है एक तरह का सकुलेंट ही। तो अगर मैं बताऊँ पोर्टुलाका का पॉटिंग सॉइल मिक्स, तो 60% जो है आप गार्डन सॉइल ले रहे हो और 20% कॉम्पोस्ट ले रहे हो। 20% ही रेत ले लेना, कंस्ट्रक्शन वाली रेत। लगे तो आपकी मिट्टी बहुत चिकनी है तो रेत 30% कर दो और मिट्टी 50% कर दो। आपके एरिया के हिसाब से भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा ना। ओवरऑल जो ऑफिस गोअर्स हैं या दोनों लोग काम करते हैं, घर में टाइम नहीं है किसी के पास रोज़ रोज़ पानी देने का ना, उनके लिए तो ये पौधा बिल्कुल सेट है। संडे को अच्छे से पानी दो, फिर आप 3-4 दिन पानी नहीं दे रहे ना, तब भी पौधा नाराज़ नहीं होगा। ऐसे ही तो पौधे चाहिए होते हैं। अब नंबर 4 पर पेरीविंकल, सदाबहार या विनका। नाम ही काफ़ी है, नाम से पता चल रहा है पूरा साल फूल आते हैं और गर्मी में तो क्या मस्त फूल आते हैं ना। 8 से 10 इंच का गमला चाहिए। मिट्टी सॉगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मॉइस्ट तो चाहिए। ये जो फूल है ना, ये ना फुल सन टू पार्शियल शेड में भी चल जाते हैं। तो अगर 3 से 4 घंटे की धूप भी आ रही है तो चलेगा, 8 से 10 भी आ रही है, 6 से 8 भी आ रही है तब भी चलेगा। एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को उस तरह से। इनके एक जो हैक मैं शेयर करना चाहती हूँ इनके लिए, बालकनी के लिए, जब आप बड़े वाले कंटेनर्स में कुछ लगा रहे हो ना, बीच बीच में सदाबहार लगा दो। एक तो गमले फुल लगते हैं और ऊपर से बटरफ्लाइज को तो ये बुलाते ही हैं। और खाद की बात करें तो आपने शुरू में कॉम्पोस्ट डाल दिए, उसके बाद हर 1.5-2 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी कॉम्पोस्ट ऐड कर देना। और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये ज़्यादा हैवी फीडर्स नहीं है। अभी वीडियो देखते रहना, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी बनाकर कि कैसे प्लांट्स के कॉम्बोज आप बालकनी में सेट कर सकते हो। साथ साथ में आप मतलब विजुअलाइज कर पाओगे, ओके अगर मैंने ये प्लांट और ये प्लांट साथ में रखे तो बालकनी का ये कॉर्नर कैसा दिखेगा। नंबर 5 पर ऐसा प्लांट है जिसे समर क्वीन कहते हैं, हिबिस्कस या गुड़हल। भर गर्मी में रोज बड़े बड़े फूल आएंगे। क्या करना है, 16 से 18 इंच का गमला रख लो, फिर तो ये पूरा हीरो बन जाएगा आपकी बालकनी का। जो 16 से 18 इंच का गमला हो गया, 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप चाहिए इसे। पानी जो है फुल सन वाली बालकनी में तो रोज़ देना है, लेकिन नीचे से बाहर भी आए पानी, गमले के नीचे से वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए। फिर आपको कॉम्पोस्ट, लिक्विड सीवीड, बोन मील चेंज कर करके हर महीने कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि ये एक हैवी फीडर है, इसे ज़रूरत होती है खाद की। प्रूनिंग करो हर कुछ दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करो, नई ब्रांचेस आएंगी और नई बड्स बनेंगी। गुड़हल के लिए हैक बालकनी के लिए ये है कि इसकी ना जगह ज़्यादा मत चेंज करो। इसे बहुत ज़्यादा जब आप जगह बदलते हो तो फिर बड ड्रॉप होता है। तो एक स्टेबल पॉट होना चाहिए, स्टेबल जगह होना चाहिए। आपके पास बालकनी में एक बड़ा गमला है गुड़हल का, वही वहाँ का हीरो बन जाएगा, डोंट वरी।
अब सबकी बैल्कनीज में इतनी धूप नहीं आती, तो फिर पार्शियल शेड वाले जेंटल फ्लावर्स की बात की जाए, कैटेगरी 2 है पार्शियल शेड जेंटल फ्लावर्स। ईस्ट फेसिंग बैल्कनीज होती है ना, जैसे जिनके अंदर सुबह की बस 3 से 4 घंटे की धूप आती है, वो परफेक्ट हैं। कोई ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप आती है, या फिर आप बड़ी कैनपीज या बड़े प्लांट्स के नीचे उनकी छाया में कुछ प्लांट्स रख सकते हो जिनमें फूल भी खिलें, ये वो वाले प्लांट्स हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला प्लांट जो है ना, वो है बाल्सम या गुल मेहंदी। ओल्ड फैशन्ड समर फ्लावर है, बड़े क्यूट से फूल आते हैं, जूसी सी स्टेम्स होती हैं इसकी, और इनके अंदर क्या है कि आपको 8 से 10 इंच के गमले में आप प्लांट को लगा सकते हो, सीड ट्रे में भी पहले लगा सकते हो, फिर शिफ्ट कर सकते हो। प्लांट्स के बीच में गैप रखना ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए, सुबह की धूप मिल जाए इन्हें, या फिर मतलब दोपहर की धूप से हमें बचाना है ये वाली कैटेगरी में। जैसे कि अब मैं बताती हूँ प्लेसमेंट कैसे कर सकते हो आप। वैसे आप वीडियो देखते रहना, आगे मैं बताऊँगी भी कि आप बालकनीज में कैसे सेटिंग कर सकते हो फूलों की। 3 से 4 मैं आपको आइडियाज़ दूंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी, मैप्स दूंगी। गुड़हल का पौधा है ना, उसके नीचे आप बाल्सम का प्लांट रख सकते हो उसकी शेड में, तो फिल्टर्ड सी लाइट मिलती रहती है, सही रहता है। हर महीने कंपोस्ट देनी है, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, लेकिन रेगुलर वाटरिंग होनी चाहिए। अब नंबर 7 पर जो प्लांट पार्शियल शेड जेंटल फ्लावर है, थोड़ा हाई मेंटेनेंस तो है, परमानेंट प्लांट भी है, ईस्ट फेसिंग बैल्कनी के लिए बिल्कुल ठीक है। इतना कुछ बता दिया मैंने, बहुत लोगों का फेवरेट है हाइड्रांजिया। हाइड्रांजिया को 16 से 18 इंच का गमला चाहिए, वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, और दोपहर की धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए बचा लेना अगर आती भी है। और हाइड्रांजिया के केस में आपको स्प्रिंग में यानी इस टाइम के अराउंड जो है खाद देनी होती है, फिर अच्छे से जो है प्लांट बढ़ता रहता है। सर्दियों में थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं प्लांट के अंदर। इसके लिए बैल्कनी हैक जो है वो ये है कि आपको ना 2 से 3 हाइड्रांजिया के प्लांट्स इकट्ठे लगाने हैं। मतलब या तो 2 से 3 कंटेनर या गमले लगाओ, बुशी हो जाता है, ये पौधा अच्छे से फैलता है, एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, एक दूसरे की कंपनी में वो प्लांट्स जो है खुश होते हैं। तो इसलिए हाइड्रांजिया अच्छी चॉइस है। अब नंबर 8 पर जो प्लांट है ना, वो है कोलियस। एग्जैक्टली फ्लावर नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि हम पार्शियल शेड वाली बैल्कनी की बात कर रहे हैं और कलर ऐड करना है, तो बहुत अच्छी चॉइस है। पार्शियल शेड चाहिए इसे, सुबह शाम की धूप मिल जाए बहुत है। छोटे गमले या कंटेनर में जो कोलियस लगाओगे वो छोटा रहेगा, बड़े गमले में बड़े प्लांटर में लगाओगे वो बड़ा हो जाएगा, प्रूनिंग करोगे बुशी हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं मिलेगी, तो जो वेरिएशन है और डिज़ाइन है पत्तियों पर वो बढ़िया रहेगा। बड़े वाले प्लांट्स के नीचे लगाने के लिए कोलियस बढ़िया है। कोलियस को पानी भी 3-4 दिन में एक बार चलता है, गर्मी हार्डी है ये पौधा। और बैल्कनी के लिए जैसे कि आपने अगर हिबिस्कस लगाया है, आप उसके नीचे जो है कोलियस रख सकते हो। कोलियस में बहुत अच्छा पैटर्न बनता जाएगा पौधे के अंदर। दूसरी चीज़ जो आपको कोलियस के केस में करनी है, शुरू में आपने कंपोस्ट डाल दी है, उसके बाद कोई खास नाइट्रोजन वाली खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बाकी सब प्लांट्स को लिक्विड सीवीड दोगे, इसे भी दे देना। ऑलमोस्ट 2 महीने में एक बार कटिंग से प्रोपेगेट भी हो जाता है। इस मौसम में प्रोपेगेशन शुरू कर सकते हो कोलियस की। किसी और की बालकनी में, गार्डन में आपको कोई पैटर्न दिख गया है, अच्छा लग रहा है, वहाँ से कटिंग ले आओ। अब हम पहुंच गए मेरी फेवरेट कैटेगरी पर, खुशबू वाले फूलों की कैटेगरी। देखो, बालकनी में कलर अच्छा लगता है, लेकिन अगर साथ में खुशबू भी मिले तो बात ही कुछ और है ना। तो सबसे पहला प्लांट और नंबर 9 का प्लांट है हमारी टोटल लिस्ट में, वो है अरेबियन जैस्मिन या मोगरा। मोगरा 8 से 10 इंच के प्लांटर में बढ़िया से खिल जाता है। सुबह और शाम की धूप मिले तो बेटर है, दोपहर की धूप उसे पसंद नहीं है। मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए जब कलियां आ रही हैं स्पेशली, नहीं तो कलियों में खुशबू नहीं आएगी ना, या फिर प्री मैच्योर होके गिर जाएंगी। आपको जो है शुरू में आपने कंपोस्ट डाल दी है, उसके बाद हर महीने तो कंपोस्ट डालनी ही है। शुरू में ही बोन मील भी डालना है इस पौधे के अंदर, फ्लावरिंग ज़्यादा बढ़िया से होती है। प्रूनिंग करने की ज़रूरत लगे, शेप बनाने की ज़रूरत लगे, इस टाइम पर कर लो। कटिंग से भी लग जाता है इस टाइम पर, या रेनी सीजन में सपोर्ट हो सकता है करना पड़े स्टेक्स के साथ इस पौधे को।
पानी जो है, जैसा मैंने बताया, कलियों के टाइम पर तो बहुत सही से ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब कलियां आने वाली हैं। इमेजिन करके देखो बैल्कनी हैक क्या है। आपकी बेडरूम के विंडो से आपको मोगरा का प्लांट जो है वो दिख रहा है। आपने जो है दरवाज़ा खोला हुआ है बालकनी का, तो भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही है। या आप बालकनी में बैठे हो, चेयर पर चाय पी रहे हो, साथ में मोगरा का प्लांट रखना है। तो बालकनी में मोगरा का प्लांट जो है ऐसी लोकेशन पर होना चाहिए जहां आप बैठकर चाय पीते हो या खड़े होकर कुछ सोचते हो, दूर देखते हो। अच्छा लगता है, मूड सेट हो जाता है। साथ में फेरी लाइट्स लगा लेना, मज़ा ही आ गया। अब नंबर 10 पर एक और खुशबू वाला पौधा जो बालकनी टेरेस पर भी लगाया जा सकता है, ज़मीन में तो लग ही जाता है, मधुमालती यानी रंगून क्रीपर। इसको 12 से 14 इंच का कम से कम का ग्रो बैग या गमला चाहिए। आपने ये वाला जो प्लांट है अक्सर गेट्स के पास, दीवारों पर तो लटका देखा ही होगा। बालकनी में भी आप ट्रेन कर सकते हो इसको, वायर्स लगाकर, और बहुत सही से शेप कर सकते हो इसको ना। जो है पानी शुरू में 1-2 साल तो बहुत रेगुलर चाहिए, थोड़ा नाजुक होता है। फिर उसके बाद एक बार इस्टेब्लिश हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो ये सूखा भी सह लेता है। फुल सन में भी ठीक है, पार्शियल शेड में भी ये पौधा ठीक रहता है। शुरू में कंपोस्ट डालो, फिर उसके बाद मिड सीजन एक बार फ्लावरिंग होकर हटी है ना, तो फिर से एक बार गुड़ाई करके कंपोस्ट डाल देना। और बालकनी हैक ये है कि इसे ना बेडरूम की विंडो के पास या बालकनी की एंट्रेंस के पास लगाओ। जैसे ही आप बालकनी का दरवाज़ा खोलोगे ना, पूरे घर में एक नेचुरल परफ्यूम फैल जाएगा। है ना अच्छा आइडिया? तो ट्राई करना है फिर इसी तरह। अब नंबर 11 पर ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो आपकी बालकनी या टेरेस को ना रिजॉर्ट टाइप वाइब दे देगा। गेस कर लिया? चंपा या प्लूमेरिया। इसको ना 10 से 12 इंच का कम से कम का गमला चाहिए, बड़ा गमला चाहिए, गमला या ग्रो बैग। और इनफ्रीक्वेंट वाटरिंग चलती है, रोज़ रोज़ पानी देने की नहीं ज़रूरत, लेकिन जब दे रहे हो डीप पानी देना है। एक बार इस्टेब्लिश हो जाए फिर तो 1 हफ्ता 10 दिन भी आप ना दो, पानी चलता है। कटिंग से आसानी से लग जाता है। मैंने वीडियो भी किया था कटिंग से कैसे लगाना है, और मैंने घर में काफ़ी सारे प्लांट्स कटिंग्स के लगाए हैं। कोई कलर वेरिएशंस आती हैं इसमें ना, पिंक आता है, मरून आता है, रेड, येलो, वाइट तो आता ही है। जो भी अच्छी लगे कटिंग ले लो, एक नहीं 3-4 लो और ट्राई करो, चल जाता है। शुरू में आपने कंपोस्ट दे दी है ना, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती पूरा सीज़न। मोटी मोटी स्टेम्स हैं सक्यूलेंट टाइप्स। और इसके लिए टिप क्या है, आपकी बालकनी का या टेरेस का कोई ऐसा कॉर्नर है ना जहाँ आप खड़े होकर अक्सर अपने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो खींचते हो, या स्पेशल ओकेजन्स पर आप लोग खड़े होते हो, या कोई मेरी तरह क्रिएटर्स हैं वो वीडियोस बनाते हैं, तो उस कॉर्नर पर इस प्लांट को सेट करो। एकदम से एक प्रीमियम लुक आ जाती है। थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में इस पौधे को, लेकिन फिर एक बार हो गया तो मज़ा आ जाएगा। अब आ गया है इस कैटेगरी का लास्ट प्लांट, और इस वीडियो का लास्ट प्लांट भी। लेकिन वीडियो देखते रहना, अभी कुछ आइडियाज़ आगे हैं जो मैंने शेयर करने हैं ना। बालकनी को विजुलाइज भी तो करना है, कैसे सेटिंग करनी है पौधों की, शाउट आउट का क्वेश्चन, और फिर आज की इंस्पिरेशन। तो लास्ट प्लांट है गुलाब, और मैं चाहूँगी कि आप देसी गुलाब उगाओ। जो इंग्लिश रोजेस हैं उनके नखरे बहुत हैं। बालकनी या टेरेस के लिए आप देसी गुलाब ट्राई करो। शुरुआत के लिए छोटा पौधा है तो 10 से 12 इंच का गमला या ग्रो बैग बढ़िया है। टेराकोटा यानी मिट्टी का गमला होगा तो रूट्स कूल रहेंगी, बढ़िया रहेगा। और खाद हर महीने देनी है। शुरू में स्प्रिंग सीजन में गाय के गोबर की खाद भी मिला सकते हो। उसके बाद हर महीने कॉम्पोस्ट दो, कभी लिक्विड सीवीड दे दो। एग शेल्स को क्रश करके या एग शेल को ऐसे का ऐसे ही रोज़ प्लांट के पास दबा सकते हो। धीरे धीरे से न्यूट्रिएंट्स जो है ओवर द टाइम रिलीज होते रहेंगे। प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, जैसे ही नवंबर दिसंबर टाइम के अंदर ऑलमोस्ट 1/3 हाइट का करना है प्लांट। बालकनी के लिए स्पेशल हैक ये है कि प्लांट के गमले को ना रोटेट करते रहो, सेम जैसे सनफ्लावर के लिए मैंने बताया था। इवनली ग्रो होगा। गमले का जो शेप है ना, पौधे का शेप जो है, आपको सब साइड से इवन ग्रोथ दिखेगी। लॉपसाइडेड रोजेस ग्रो नहीं होंगे, सब तरह से सन मिलेगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े दिन के बाद पोजीशन बदल दो। और रोजेस, खुशबू तो आपको पता ही है, देसी गुलाब की तो वाह क्या खुशबू आती है।
अब ये पहला बालकनी मैप देखो, इसमें सभी फुल सन वाले प्लांट्स हैं। हिबिस्कस है, रंगून क्रीपर है, मॉस रोज है, जीनिया है, और आप देख रहे हो कैसे सेटिंग की है। अब ये वाली है बिजी लोगों की बालकनी, गुड़हल है, प्लुमेरिया है और मॉस रोज है, बस और कुछ नहीं। अब ये है खुशबू वाले कॉर्नर वाली बालकनी, चेयर के पास ही मोगरा और चंपा दोनों हैं। अब कुछ बातों को जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। फुल सन, पूरी धूप से मेरा क्या मतलब है, 4 से 6 घंटे की धूप, दोपहर की धूप भी आ रही है इसमें। पार्शियल शेड से मेरा क्या मतलब है, 3 से 4 घंटे की हल्की ब्राइट धूप, लेकिन सुबह और शाम की धूप आ रही है इसमें, दोपहर की धूप नहीं आ रही है। सीड वर्सेस प्लांट्स, क्या करना है देखो, जो एनुअल्स हैं यानी जीनिया, पोर्टुलाका, बाल्सम, इनके सीड लगाओ। हिबिस्कस, मधुमालती, अरेबियन जैस्मिन यानी मोगरा, इन सब के प्लांट्स लगाने हैं। तीसरी बात, कब स्टार्ट करना है, देखो आप मौसम के हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। जब 20 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू हो जाता है ना, तो आप सीड्स लगा सकते हो। पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, ये वाला रीजन जो है फेब एंड में सीड्स शुरू कर सकता है। लेकिन दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट पे अभी सीड्स लगाए जा सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ मौसम अभी और खुल चुका है, यहाँ फिर भी सर्दी है, तो इसलिए आपको अपने वहाँ के वेदर के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, बट ओवरऑल टाइम फ्रेम यही है। मंडे वाले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है इस फूल का नाम। इस फूल को मैंने कवर किया है ये वीडियो में, हिंट दे दिया ना, और स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं। उन्होंने पिछले वीडियो में करेक्ट आंसर दिया था, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आशा करती हूँ वीडियो काम का लगा। कमेंट्स में मुझे ये लिखकर बताओ कि आपके वहाँ कितने घंटे की धूप आती है आपकी बालकनी या टेरेस पर, और शहर का नाम क्या है। तो मैं आपको 3 कस्टमाइज्ड फ्लावरिंग प्लांट्स बताऊंगी जो आप लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं सब्जियां और फ्लावर्स दोनों का मिक्स करके बताऊं एक बालकनी के लिए, तो नेक्स्ट वीक वीडियो डाल सकती हूं प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ, भी आपको समझ भी आएगी तो बता देना। वो भी मैं जैसा मुझे रिस्पांस मिलेगा कमेंट्स में, उस हिसाब से मैं प्लान कर दूंगी। जाते जाते कहना चाहती हूँ, अगर अपने आसपास देखकर, अनसर्टेनिटी देखकर टेंशन होती है, तो खुद को याद दिलाया करो टेम्पररी नेचर ऑफ लाइफ। नथिंग इन लाइफ लास्ट्स फॉर एवर। If things are going good, enjoy it because it won't last forever. If things are going bad, don't worry, it won't last forever either. तो ultimately सब कुछ जो है टेम्पररी ही है, बस ये समझने की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि आपको समझ ही ना आए कि आप कर क्या रहे हो। समझ गए ना? अपना ध्यान रखना है बहुत सारा। और गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोज़ देखने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय।